जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस DM पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। आज का हमारा वीडियो सेशन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। आज या दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो होगा। हो सकता है एक आध वीडियो और बना दूं, जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको भी शामिल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको बताते रहिए। आप लोग कमेंट किया करिए कि हाँ मुझे वीडियो पसंद आ रहा है, और निरंतर वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सटीकता से मिल जाएंगे। एकदम पेट के एग्जाम में हूबहू ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक तथा सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया? देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। पहले कौन थे? पहले थे गुलाम वंश, दूसरे पे खिलजी, तीसरे पे तुगलक, चौथे पे सैयद और पांचवें पे कौन थे? लोधी। लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी जो था लास्ट शासक, उसके डेथ के बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली पर। और दिल्ली सल्तनत में केवल 5 वंशों ने क्या किया? शासन किया। लेकिन पूछा किसने ज्यादा किया और किसने कम किया। सबसे ज्यादा टाइम तक किस वंश ने राज किया और सबसे कम टाइम तक, ठीक है ना? तो अगर सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा टाइम तक किसने किया था, तो याद रखिएगा ये थे तुगलक। ये कौन लोग थे? तुगलक, जिन्होंने 1320 से लेकर के 1414 तक क्या किया था? शासन किया था। यह लगभग टोटल कितना हो जाएगा अगर दोस्तों हम घटा के देखें? 1320 से लेकर 1414 तक लगभग कितने सालों तक जाएगा दोस्तों? यह लगभग जाएगा 94 साल। कितना जाएगा ये? 94 वर्ष। लगभग 94 सालों तक किसने शासन किया? तुगलक के। और सबसे कम अगर पूछता है दोस्तों, सबसे कम किसने शासन किया, तो याद रखिएगा सबसे कम शासन किया था खिलजियों ने। किसने? खिलजियों ने। और खिलजी का शासन कितना था? 1290 से लेकर 1320, लगभग 30 वर्ष तक। सबसे कम शासन करने वाले कौन थे? खिलजी। और सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाले कौन थे? तुगलक। तो तुगलक वंश 94 साल 1320 से 1414 ईस्वी तक, और खिलजी वंश जो है 1290 से 1320, लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था खिलजियों ने। तो सबसे कम खिलजी, सबसे ज्यादा तुगलक। याद हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेट में आपके, ठीक है ना? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा आया? गुलाम वंश आया। दूसरा वंश कौन आया? खिलजी वंश। तीसरा सैयद, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। तैयार रखिए दोस्तों, ठीक है ना? अगला दिया है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया दोस्तों, ठीक है ना? देखो, एक तो वंश का पूछ लेगा, दूसरा शासक का पूछ लेगा, कौन सबसे ज्यादा शासन किया था, ठीक है ना? तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला लोधी वंश का शासक था, जिसका नाम था लोधी वंश। कब से कब चला, अगर आपसे कोई पूछता है तो लोधी वंश चला था 1451 से लेकर के 1526, इतना तक चला। लेकिन इन लोधियों में भी सबसे ज्यादा शासन करने वाला था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी कब से कब शासन किया था? 1451 से लेकर 1487, 1489, सॉरी दोस्तों, 1489, लगभग 38 वर्ष तक। लगभग कितने साल तक शासन किया था? 38। दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो सर्वाधिक टाइम तक क्या किया? राज किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो वह था बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का था। लोधी वंश का अगर टाइम पीरियड पूछता है 1451 से 1526 ईस्वी। उसके बाद आपका मुगल वंश आ जाएगा। और सबसे ज्यादा टाइम तक शासन दिल्ली सल्तनत पे ही इसी वंश से किया था। किसने? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन है? लोधी वंश का संस्थापक। यह किया था 1551 से लेकर 1589 तक, लगभग 38 वर्षों तक इसने शासन किया। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो एकदम सिंपल सा है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश का ही क्या था? शासक था। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में शासन किया था। कहां पे? किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की। क्लियर है दोस्तों?
चलिए, युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र शासक, देखिए ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि दिल्ली सल्तनत में युद्ध में मारा जाने वाला केवल एक शासक था और उसी का नाम था इब्राहिम लोदी। उसी का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी, जिसको किसने मारा था? बाबर ने। कब मारा था? 1526 में बाबर ने मारा। किसने मारा? बाबर ने मारा। और यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाई होती है। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है, हत्या यानी मारा जाता है इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत में केवल एकमात्र शासक यही था इब्राहिम लोदी जो युद्ध में मारा गया। पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में बाबर के साथ, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हो गया? मारा गया। ओके, अब दिल्ली सल्तनत से सभी वंशों का पतन हो जाएगा, लोदी वंश का भी पतन हो जाएगा। अब आ जाएंगे मुगल। ओके, पूछा है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा नहीं, एकता प्रणाली है, सॉरी दोस्तों, एकता प्रणाली है, किसने विकसित किया था? तो ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चलाने का व्यवस्था किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो 1210 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक के रूप में काम किया। दिल्ली पे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और इसी ने एकता प्रणाली चलाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, चौधरी। क्या कहते थे? चौधरी। परगना होता था, देखिए पहले गांव होता था, फिर परगना, फिर प्रांत, फिर राज्य यानी राष्ट्र हुआ। तो ग्राम का मुखिया यानी गांव का मुखिया क्या होता था? चौधरी। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी प्रशासन की? गांव। और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? चौधरी। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह गांव का मुखिया है। दीवाने मुस्तक राज और दीवाने कोही, देखिए दीवाने मुस्तक राज जो विभाग है, यह कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। यह कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। और इसको बनाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसको बनाने का काम। दीवाने कोही क्या है? दीवाने कोही कहलाता है कृषि विभाग, और इसको बनाने का काम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसने किया था। मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, तो मैंने बता दिया कृषि विभाग था दीवाने कोही, और दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग जिसको अलाउद्दीन ने बनाया था। दीवाने कोही कृषि विभाग होता था। इस कृषि विभाग को किसने बनाया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, चलिए अलाई दरवाजा हौजे शमसी किसने बनवाया? तो अलाई दरवाजा सब लोग जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और हौजे शमसी किसने बनवाया था? याद रखिएगा, यह बनवाया था आपका इल्तुतमिश। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, हौजी शमसी, शमशीरगाह इसको कहते हैं, और ये होता था एक जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आराम से याद करिएगा। ठीक है ना? चलिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किसने बनवाई थी? देखिए निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इसकी मृत्यु जब हो जाती है 1525 ईस्वी में, 1325 सॉरी दोस्तों, 1325 ईस्वी में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। कहां बनवाता है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और इसको बनाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में किया था। ओके दोस्तों, जो इन्हीं के क्या थे? गुरु थे। इसी के क्या थे? गुरु थे। ठीक है ना? चलिए, तैमूर लंग किसके समय आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग गौर से बताइएगा। एक मिनट दोस्तों, चलिए आप लोग बताइएगा, तैमूर लंग किसके समय आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, इससे किया था इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किसके शासन में किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन में, और यह किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग एक मंगोल आक्रमणकारी था, बहुत ही खूंखार था, अब बहुत ही ज्यादा उपद्रव किया था, बहुत ही कत्लेआम मचाए थे दिल्ली में आकर के।
नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1398 में आता है और तैमूर लंग यहाँ से तुगलक वंश का पतन करता है। उसके बाद अपना एक प्रतिनिधि चुन के चला जाता है जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान को एक प्रतिनिधि के रूप में चुन के जाता है और खिज्र खान एक नया वंश बना देता है। उसी वंश का क्या नाम बना भैया? सैयद वंश। उस वंश का ही क्या नाम रखा खिज्र खान ने? सैयद वंश। और यह किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग किसके समय आया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 में दिल्ली में अटैक किया और उसके बाद अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खान को यहाँ नियुक्त करके चला गया और खिज्र खान ने ही 1414 में किस वंश की स्थापना कर दी? सैयद वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है नोट्स जरूर किया करिए, क्योंकि देखिए नोट्स आपके पास रहेगा तो आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोगों का वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।